हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, जो कि हमारे नालायक पड़ोसी पर बिल्कुल सही बैठती है। क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन्होंने रिसेंटली ये बात बोली है कि अभी जो सीज फायर हुई है वो भारत के खिलाफ इनकी हिस्टोरिकल विन है, इनकी ऐतिहासिक जीत है। लेकिन पैर पकड़ने को कब से हिस्टोरिकल विन कहने लगे, ये बात मुझे पहली बार पता चल रही है। कायरतापूर्ण हमले ये करते हैं, ड्रोन अटैक ये करते हैं, इनकी डरपोक आर्मी हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागती है, सिविलियंस पर ये लोग हमले करते हैं, हमारे हॉस्पिटल को ये लोग निशाना बनाते हैं, हमारे सिख भाई बहनों के गुरुद्वारे पर ये लोग अटैक करते हैं। सीज फायर होने के बाद भी इनकी तरफ से बार बार इसका वॉयलेशन होता है और फिर हमें ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ता है, जिसके तहत हमने इनके 11 एयरबेस को निस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के इन 11 एयरबेस में से मैं इनके एक एयरबेस का स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, जो कि है नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये इनकी राजधानी इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं पर इनके फ्यूचर एयरफोर्स लीडर की ट्रेनिंग होती है। नूर खान एयरबेस ही इनके मिलिट्री सेंटर का हब है, यहीं से पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की फ्यूलिंग की जाती है। नूर खान एयरबेस से ही कुछ ही दूरी पर इनका परमाणु शस्त्रागार है, जिसके बिहाफ पर ये लोग हमें धमकी देते रहते हैं कि ये हमारे ऊपर परमाणु हमला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यहीं से ये लोग इनके न्यूक्लियर वेपन्स की देखरेख करते हैं। अब जब इंडिया ने यहाँ पर अटैक किया था ना, तो पाकिस्तान को यही डर था कि कहीं नेक्स्ट अटैक इनके न्यूक्लियर साइट पर नहीं हो जाए। इसीलिए ये लोग घुटने पर आ गए, भारत के पैर पकड़ने लगे। इनका डीजीएमओ भारत से रिक्वेस्ट करने लगा सीज फायर के लिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, बस एक बार सीज फायर कर लीजिए। क्योंकि इनको पता है भारत एक शांति प्रिय देश है, और देखे जाए तो यही भारत की कमजोरी भी है। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनके आतंकवादी हमले रुकने वाले नहीं हैं। इंडिया ने बहावलपुर में इस जानवर के ऊपर जो हमला किया था ना, तो ये अब चुप नहीं बैठेगा, ये सीज फायर के बाद फिर से प्लानिंग करेंगे। दूसरी बात, इनकी सीज फायर वॉयलेशन रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी डरपोक आर्मी को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। ऊपर से इनके प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कोई इनकी स्वतंत्रता को चुनौती देगा तो ये इनकी रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। आप सच में स्वतंत्र है क्या? आप चीन और अमेरिका की कठपुतली बन के बैठे हो, भिखारी जैसी आपकी हालत हो चुकी है, और आप अपनी रक्षा करोगे कैसे? आपके पास रक्षा करने के लिए बचा क्या है? एयरबेस तो हमने तबाह कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी सीना चौड़ा ऐसे कर रहे हैं जैसे $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के बैठ गए हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।